लाइट ऑन कर लीजिए, ट्यूबलाइट ऑन कीजिएगा, ठीक है। ट्यूबलाइट हाँ होने दीजिए, ठीक। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला सेट थ्योरी, सेट क्या है ना, सेट क्या है, व्हाट इज सेट। आप लोग मुझे पहले ये बताइए सेट क्या है, ठीक है। ये वो वाली सेट नहीं है कि हमने कहा क्या कि रास्ते में जा रहे यार यार वो मुझसे सेट हो गई या मुझसे सेट हो गया, वो वाली सेट नहीं समझिएगा, है ना। ये कोई और सेट है, ये वो वाली भी सेट नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि मैंने बोला क्या कि यार अगर आप ये क्लास कर लेते ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो वाली भी सेट नहीं है। ये सेट है आपको, ठीक है, ये वाली जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था उस दिन, मौसम पे ही एग्जांपल लिया था, है ना, कि मान लीजिए एक मौसम है, इन्होंने क्या लिखा, रानी, मौसम रानी इन्होंने लगाया टाइटल, ठीक है, मौसम रानी। ओके ओके, वेरी गुड आदित्य, सब रट लिए हैं एकदम डेफिनेशन। ओके, मौसम रानी, ठीक है। मैंने बोला क्या कि इनके जो भाई होंगे उनका नाम होगा शायद तेजस्वी रानी है ना भाई का नाम तेजस्वी रानी, ठीक है। मम्मी का नाम ममता रानी, ठीक है ना। मम्मी का नाम ममता रानी, मौसम रानी, और भाई का नाम तेजस्वी रानी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, हंस लीजिए। तो मैंने बोला ये चीजें, तो मैंने बोला ये एक एक देखिए सबसे अलग कर रहा है कि नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि रानीस फैमिली रानी फैमिली में कह सकता हूँ क्या कि ये कैसा फैमिली है, रानी की फैमिली। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये सबसे सबको क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है ना। ये सबको क्या कर रहा है, एक कॉमन, ये सबको क्या अलग कर रहा है और इसको वेल डिफाइंड करें, यानी कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड हो और वेल क्या हो, सबसे अलग इसको शो करता हो, अलग रिप्रेजेंट करता हो, जिसका कोई क्या हो, मीनिंग्स हो, मीनिंग्सफुल हो, है ना, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या कि ये हमारा सेट है, ठीक है ना। ओके, चलिए कोई नहीं, सेट के बारे में जान लिया, ठीक है ना। अब हम लोग जो जानेंगे थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये फाउंडेशन कोर्स है बेटा, ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, है ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लासेस जो मैं करवाऊंगा, ठीक है, आपकी लेवल यहाँ तक चली जाएगी, सीबीएसई के साथ साथ जेई के तक के लिए हम लोग करेंगे कंप्लीट, है ना, ताकि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको इजी वे में आप निकाल सकें, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए अब आ जाइए, डिफिनेशन ऑफ सेट, ठीक है ना। मैंने अभी क्या बोला, मौसम पे एग्जांपल लिया था, सॉरी मौसम, मुझे माफ करें, ठीक है ना। इस चीजें के लिए एग्जांपल के लिए आप ही मिले, ठीक है। एक देखिए नाम मेरे पास है उत्कर्ष वत्स, चलिए इनको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष, माफी चाहेंगे, उत्कर्ष वत्स, है ना, ठीक है, यही स्पेलिंग लिखते हैं ना, है ना, उत्कर्ष वत्स। अब मान ली इनकी कोई सिस्टर होंगे, ठीक है, या फिर भाई होंगे, ब्रदर होंगे, तो क्या लिखते होंगे उत्कर्ष के साथ, सुकर्ष लिखते होंगे, है ना, सुकर्ष वत्स, ठीक है ना, सुकर्ष वत्स। तो ये क्या आपको, ये वत्स आपकी क्या है, इनकी एक अलग इनको पहचान दे रहा है, ठीक है, एक अलग क्या है, पहचान दे रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है, इसको क्या एक कलेक्शन है ना, ठीक है। किसकी कलेक्शन है ये, वत्स फैमिली की कलेक्शन है, ठीक है ना। वत्स फैमिली की क्या है बेटा, कलेक्शन है ये, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, तो इसका डिफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, एक लाइन एक भाषा में हमारी डिफिनेशन, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऐसा सेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम एक डिफाइन करने के बाद एक कलेक्शन में रखने, उसको ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से हम उसको डिफाइन कर सके। या फिर मैंने बोला एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच वी कैन सी और थिंक इज कॉल्ड ए सेट, है ना। हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी कलेक्शन को, है ना। जैसे और मैं एग्जांपल बोलना चाहूँ, जैसे मैंने बोला क्या, आप कोको कोला पीते हैं, है ना, कोको कोला पीते हैं, कोको कोला का बहुत सारा ब्रांड है। स्प्राइट पीते हैं आप, है ना, ये भी कोको कोला का ही ब्रांड है, ठीक है। पेप्सी पीते हैं आप,
ये भी कोका कोला का ब्रांड है। और क्या पीते हैं? फ्रूटी भी है। देखिए मुझे मालूम, मुझे जीके उतना मजबूत नहीं है, बोल कंप्लेन मत कर दीजिएगा। चलिए फ्रूटी, ये सब क्या आपको सब कोका कोला की ब्रांड है, ठीक है ना? कोका कोला की ब्रांड है बेटा, ठीक है। कोका कोला, अच्छा कोको कोला है ना, कोका कोला। ये कोको कोला नहीं होता है कि कोका कोला होता है जी? चलिए ठीक है, तो है ना, जो भी होता है समथिंग, ठीक है ना। तो ये सब क्या कोका कोला की ब्रांड है। तो मैं बोल सकता हूँ दे आर बिलोंग्स टू कोको कोला, है ना। ये किससे बिलोंग कर रहा है आपको? कोको कोला से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है? ये सेट है, ठीक है ना, ये क्या है? हमारा सेट है। क्या हो रहा है मौसम? अरे बाद में पागल वागल बोल लीजिएगा, ठीक है। ये विजुअल है ना, किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो बोल दीजिएगा मुझे, है ना। ओके, तो मैंने बोला क्या, ये कोका कोला क्या आपको, है ना, स्प्राइट पेप्सी फ्रूटी जो भी आता है आपका, ये देयर बिलोंग्स टू कोको कोला। ये सब क्या है? कोको कोला से। ये मैं एक सेट कर सकता हूँ, किसकी फैमिली का है? ये तो कोका कोला की फैमिली का है ना। इसी तरह से मैंने बोला क्या, एनी वेल डिफाइंड। या फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया, एग्जांपल मैंने इस कदर लिया है कि मैंने बोला क्या कि आपके लाइब्रेरी में जितने भी बुक है ना, आपके लाइब्रेरी में क्या है? एक कलेक्शन ऑफ, ठीक है, बुक्स इन योर लाइब्रेरी, है ना। मैंने बोला आपकी लाइब्रेरी में, अब आपकी जितनी बड़ी भी लाइब्रेरी डजंट मैटर, ठीक है ना। एक हमारे रेक की उतनी लाइब्रेरी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जितनी बुक्स रखी हो वो क्या है? हमारा सेट है। वो कैसा? हमारा एक सेट है, ठीक है ना। या फिर मैंने बोला कि नेचुरल नंबर का, है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने कह दिया क्या कि 1 2 3 4, है ना, 5। तो ये भी क्या एक सेट है? किसका सेट है? ये तो नेचुरल नंबर का है, नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये भी क्या हमारा एक सेट है, ठीक है। तो मुझे लगता है सेट में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप डिफिनेशन चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। डिफिनेशन दिख तो रही है ना? इट इज विजुअल और नॉट? फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ये दिख रहा है ना? लाइट वाइट तो नहीं आ रही है? सही है। ओके, थैंक यू आदित्य। चलिए हो गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो हम लोग सेट को डिनोटेड करेंगे कैपिटल लेटर से। कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे कि आपको दिया हुआ है ABCXZ, जो भी दिया हुआ है ना, हम लोग क्या करेंगे? सेट को डिफाइन डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। कैपिटल लेटर से कैसे? हमने बोला कि एक सेट है नेचुरल नंबर का। कैसा सेट है आपको? नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट, इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 से स्टार्ट होगा आपको, डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं? करली ब्रैकेट में अंदर रखते हैं। कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। मैं भी बताऊंगा इसको, ठीक है ना। तो ये जो भी सेट में डिफाइन डिनोट कर रहा हूँ, इसको कैसे डिनोट कर रहा हूँ? मैं इसको कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, है ना। आगे नेक्स्ट, मेंबर ऑफ सेट, ये क्या होता है ना। मेंबर ऑफ सेट, देखिए मेंबर ऑफ सेट, फिर से मैं आ जाऊंगा उसी कहानी पर, बुरा मत मानिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है क्या है? देखिएगा, है ना, मेंबर ऑफ सेट। मैंने बोला था कि आपको कि मौसम का नाम लिया था मैंने, है ना। मौसम रानी कहेगा मौसम बलि का बकरा, मैं ही, मेरे में बनारस है। क्या करूं, आपका ही नाम ऐसा है मुझे। अब आदित्य का आदित्य कुमार तो लिख सकता हूँ नहीं। मौसम रानी, तेजस्वी रानी, तेजस्वी रानी। आज से नाम चेंज कर दीजिए तेजस्वी का, सुमन के जगह रानी कर दीजिए उनका नाम। मस्त नाम लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, लड़की का नाम सुमन होता है, इसलिए इसको तेजस्वी रानी कर दीजिएगा, ठीक है। मौसम रानी और तेजस्वी रानी। मैंने बोला कि दे आर, ठीक है ना, ये जो है कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो दे आर बिलोंग्स रानी फैमिली, ठीक है ना। किससे बिलोंग करेंगे ये? तो रानी फैमिली से बिलोंग करेंगे, है ना, ठीक है। दे आर बिलोंग्स रानी फैमिलीज, ठीक है ना।
तो हमने बोला क्या, अगर रानी इसका क्या है मेंबर हमारा यहाँ हो, ठीक है ना, इसका क्या हो मेंबर यहाँ हो, तो मैं बोल सकता हूँ ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। या फिर मेंबर ऑफ सेट की हम बात करें तो मैंने बोला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिलोंग करता है सेट से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेंबर या एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, ए इक्वल्स टू मैंने दिया आपको 1 2 3, है ना, ए इक्वल्स टू 1 2 3 दिया मैंने। अब देखिए ए इक्वल्स टू जैसे ही मैंने 1 2 3 दिया, मैंने बोला क्या, ये 1 2 3 क्या आपका है मेंबर ऑफ द सेट, इस सेट का मेंबर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये एलिमेंट है ना, ये क्या है हमारा एलिमेंट है ना, या फिर मेंबर या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं किसका, इस सेट का, है ना, ठीक है। आपका क्या है मेंबर है या एलिमेंट है, जो भी कुछ दीजिए 1 2 3 दीजिए, या बी इक्वल्स टू आप दे दीजिए ना, ए बी सी दे दीजिए, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी, ए हो या बी हो या सी हो, ये किससे आपको बिलोंग करता है, तो ये मेंबर है सेट का। जैसे मैंने बोला क्या कि मौसम मौसम रानी, ठीक है ना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैंने बोला रानी फैमिली से, ठीक है। तो रानी फैमिली इनके मान लिया, मैंने बोला कि ये किनके मेंबर है भाई, तो या तो इनके पिताजी के नाम से होगा, है ना, पापा का नाम हो सकता है, नहीं मम्मी का नाम होगा, अच्छा संतोष नाम है तो संतोष रानी, नहीं ऐसे मत बोलिए, देखिए मौसम देख लीजिए सूरज को, चलिए मम्मी का नाम मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिखिए, ये मतलब टेम्पोररी नाम है, इसको सीरियसनेस मत ले लीजिएगा, ठीक है। ममता रानी, तो मैंने बोला क्या कि ये मेंबर किसके हैं, तो ममताज फैमिली के है ना, जो इनकी मम्मी है मदर है रानी फैमिली की, ठीक है ना, रानी फैमिली की जो हेड हुई, ठीक है ना, उनके क्या ये सब मेंबर है। तो ये हम मैं कह सकता हूँ कि ये लोग क्या है, ये लोग बिलोंग्स करते हैं किससे, मेंबर ऑफ सेट से। इसको बिलोंग्स को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स का साइन हमारा होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे एक्चुअली लैपटॉप में ये साइन अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स, ठीक है ना, ये हमारा साइन है किसका, ये बिलोंग्स का, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, है ना। तो मैंने बोला क्या, इच ऑब्जेक्ट लाइंग इनसाइड ए सेट, है ना, एक दूसरी डिफिनेशन मैंने दे दिया, इच ऑब्जेक्ट लाइंग इनसाइड ए सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है ना, कि कोई भी सेट में हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये इनसाइड बैठा अंदर अंदर मौजूद है ना, वो क्या हमारा सेट है। जैसे आप लोग बैठे हैं कैटलिस्ट के अंदर, तो आप लोग क्या कैटलिस्ट के मेंबर है ना, ठीक है। वैसे ही क्या आपको अगर 1 2 3 यहाँ बैठा था, 1 2 3 बैठा था, है ना, तो ये क्या हो गया आपको, ये सेट का एलिमेंट एलिमेंट था या फिर मेंबर ऑफ सेट था, है ना, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला कि अगर इसका मेंबरशिप के लिए यूज करना चाहते हैं कि ये किसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है, ये किसका मेंबर है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने सिंबल बताया, सिंबल हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना, ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सिंबल बिलोंग्स टू। और इसको हम अगर कट कर दे, अगर कोई बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मैंने बोल दिया सूरज इज बिलोंग्स टू कैटलिस्ट, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि सूरज जो हमारा क्या है ना, सूरज जो है ये बिलोंग्स करते हैं कैटलिस्ट से, ठीक है, कैटलिस्ट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ले लेता हूँ अमित, अमित यहाँ का स्टूडेंट नहीं है जी, तो इसको मैंने बोल दिया डज नॉट बिलोंग्स टू कैटलिस्ट, है ना, अमित क्या करेंगे, कैटलिस्ट से बिलोंग्स नहीं करेंगे, ओके। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं, तो फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आगे बढ़ते चलता हूँ, है ना। अभी तो पिक्चर बाकी शुरू हुई है मेरे दोस्त, है ना, वो गाना है ना, क्या बोलते हैं, अभी तो क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, है ना, मेंबर ऑफ सेट आपने जाना, ठीक है, कुछ इसका स्पेसिफिकेशन होंगे अपने, है ना, इसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो मजा आ रहा है ना, देखे तो पहले से लिखा, अब इतना मुझे लिखना पड़ता, सोचिए, एकदम मतलब लग रहा है क्या, मतलब डिजिटल बोर्ड का कितना मजा है ना, डिजिटल बोर्ड की एकदम कहानी ही अलग है। सुबह सुबह क्लास में ना क्या होता है ना, गला काम ही नहीं करता है।
ओके ध्यान दीजिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या स्पेसिफिकेशन ऑफ सेट, आप जो तरीके से बोलिए आपकी मर्जी। इसको हम लोग दो तरीके से इसको बांटते हैं, ठीक है ना। इसको कितने तरीके से, दो तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, तो मैंने बोला एक जो हमारा होता है इसको दो तरीके से बांटे, एक हमारा टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर है ना, जो कि आपको दिया हुआ टेबुलेशन मेथड दिया हुआ, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं लिसनिंग मेथड, लिसनिंग मेथड क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोला मैंने, रोस्टर फॉर्म। तो याद रखिए आप इसको हम बोलेंगे क्या, टेबुलर फॉर्म कहीं लिखा होता है, कहीं रोस्टर फॉर्म लिखा होता है, और कहीं मैं बोल सकता हूँ लिसनिंग मेथड। लिसनिंग मेथड खोज के देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए लिसनिंग मेथड कंफ्यूजन है ना, मैंने बोला दो चीजें ज्यादा ही दूंगा कम नहीं दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये होता कैसे है आपको, इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है ना। आपको क्या होता है इस मेथड में, आपको इस टाइप से लिखा होगा एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है ना। ये आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है समझिए क्या है, सब सेपरेट सेपरेट देखिए, कॉमा बाय कॉमा सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में इसमें हम कह सकते हैं ये दूसरा राम कथा लिखा हो सकता है, कहानी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया एक कलेक्शन ऑफ, a collection of books in your library, मैंने बोल दिया क्या है ना, मैंने कह दिया एक कलेक्शन ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है ना। अब देखिए है ना, जैसे मैंने लिख दिया ना एक कलेक्शन ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी है ना, ये चीजें मैंने जैसे ही लिखा, अब क्या होता है कि ये कैसा कलेक्शन है, तो आपके बुक्स का कलेक्शन है जो कि आपकी लाइब्रेरी में या फिर आपके होम में या फिर स्कूल में, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, सुनने लायक है, कहानी वाला मेथड है, ठीक है ना। लगता है एक स्टोरी है, ठीक है ना, कि एक समय की बात है कि हमारे यहाँ किताबों का भंडार हुआ करता था, जब मैं उठाता था तो ऐसे यहाँ तक जग जाया करता था। तो वो हमारा कलेक्शन थे बुक की, है ना। तो लगा ये कि कहानी है, कलेक्शन है बुक्स की, ठीक है, इन योर लाइब्रेरी। या फिर किसी को शौक है ना, गाड़ियों की, तो एक कलेक्शन ऑफ ड्यूक बाइक, पल्सर बाइक। पल्सर का जमाना कहाँ है ना, वो तो हमारे टाइम में हुआ करता था, आप लोगों के टाइम में तो ड्यूक है और क्या क्या पता नहीं, ना जाने क्या है कि नहीं। तो एक कलेक्शन ऑफ, मैं बोल सकता हूँ अब बुलेट की जमाना है, रॉयल इनफील्ड है ना, तो एक कलेक्शन ऑफ रॉयल इनफील्ड। हाँ लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर है ना एक कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स या कलेक्शन ऑफ बैड बुक्स, ठीक है ना, तो याद लीजिएगा ये हमारा सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं बोला इसको, है ना, कि इसको हम स्पेसिफिकेशन से ये बता सके, हमने बोला क्या डिफिनेशन में, इसको हम वेल डिफाइन कर सके या फिर दूसरे से वेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारा, अगर हम गुड बुक्स बोल सकते हैं, तो हमने बोला कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि गुड बुक्स है। हो सकता है जो हमारे लिए गुड हो आपके लिए बैड हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और किताबें वैसे भी कोई अच्छी और खराब नहीं होती है। मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर, ये भी हमारा क्या कोई सेट नहीं है, ये भी गलत वर्ड है, ठीक है। दिस इज द वैग्यू वर्ड है ना। ओके ठीक है ना। तो हम इसको क्यों कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, लिसनिंग मेथड, या फिर आप रोस्टर फॉर्म, इसको हम कुछ ही बोल सकते हैं। ज्यादातर प्रचलन में रहता है रोस्टर रहता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए, टेबुलर रहता है, ठीक है ना, रोस्टर टेबुलर फॉर्म दिमाग में रखिएगा। ऐसा ना सोचिए सर ये कौन सा फॉर्म है, आपने तो बताया ही नहीं, मैंने तो सब बता दिया आपके सामने। नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला, अच्छा नोट करने के मैं समय देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर, ये सुनने का साथ ही लग रहा है ना, कोई चीज बिल्डिंग कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है ना, बना रहा है कोई चीज, ठीक है। द सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है, आपको कोई भी वेरिएबल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिक्स टूल्स के सहारे। कैसे,
मैथमेटिक्स टूल्स के सहारे, मैथमेटिक्स टूल्स के सहारे हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हमने लिखा यहाँ पर क्या, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पे क्या एग्जांपल में 1 2 3 4 लिखा था, ठीक है ना, कितना था 1 2 3 4 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने बोला एक्स है ना, सच दैट एक्स, ठीक है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे। ये जो हम लिखा हुआ है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है ना। तो एक्स सच दैट एक्स है ना, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है ना, इज द मेंबर ऑफ, इसको हम क्या साइन बताए थे मेंबर का, ठीक है ना, इज द मेंबर ऑफ, कैसा है आपको देखिए नेचुरल नंबर है ना। अच्छा सबसे पहले आपको याद है ना, नेचुरल नंबर को हमने बताया था एन से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या मैंने बताया, यहाँ पे इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोटेट करेंगे। ये सब दिमाग में होना चाहिए। रेशनल नंबर, हाँ, पी से इरेशनल, ठीक है ना, याद रखिएगा सब, ठीक है, बोलना नहीं है। तो मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर, है ना, जहां मैंने बोला क्या, आप देखिएगा नेचुरल नंबर तो बहुत सारा हो जाएगा ना, है ना। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, ये क्या आ गया तारा कूटता, जहां मैंने बोला क्या आपको कि जो मेंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर का जो मेंबर है एक्स जो है क्या होना चाहिए आपको, ये 0 से बड़ा है ना, क्या आपको 0 से बड़ा है ना। या फिर हम कह सकते हैं एक्स इज लेस देन, 0 से बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, मैंने सीधा बोल दिया ये, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है ना। सेट लिखने का हमारा यही तरीका बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग किससे डिनोट करेंगे, करली ब्रैकेट से, किससे, करली ब्रैकेट से, है ना। मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 5, है ना। एक्स कहां तक है हमारा 5 तक, इसको मैंने मैथमेटिकल टूल से मैंने इसको ये रिप्रेजेंट किया ना कि 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन कैसे कर रहा हूं कि x किसका मेंबर है, नेचुरल नंबर का है, और ये किससे 5 से छोटा है, या फिर डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट इधर है बेटा हमारा, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे इसको मिला दीजिए, ठीक है ना, दोनों है, दोनों लिख सकते हैं, डॉट डॉट ही लिखा हुआ था, ठीक है ना। आप कैसे भी लिख सकते हैं सच दैट को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। अब इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए फटाफट कर ले, ताकि अभी बहुत बाकी है। रात के 1 बजे तक मैंने पूरा स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए। 1 बजे जाके सोया हूँ जी, ताकि इतना लिखना ना पड़े आप लोगों को, फटाफट जल्दी 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 ये कर दो। आगे बढ़ता हूँ। हाँ वॉवेल्स रहे तो क्या दिक्कत है, हाँ वॉवेल्स रहेगा तो भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना। एक्स एज दैट एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी हमारा वॉवेल होगा उसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें लिखा होगा, ठीक है ना, अभी तो मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ। सपोज दैट अगर मान लीजिए रहता तो क्या ए इक्वल्स टू वॉवेल रहता ए ई आई ओ यू, तो हम क्या लिखते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, ठीक है, या फिर हम इज द अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट नहीं वॉवेल हो गया ना, इज ऑफ वॉवेल ऑफ द अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं, है ना। एक्स सच दैट एक्स, है ना, इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, एक्स एज दैट एक्स इज ए वॉवेल, है ना, इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बस, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी तो मैंने ये फॉर्म बताया कि फॉर्म होता है ना, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, जितनी जल्दी क्लास को खत्म करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे।
सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड ये बेटा, ये आपको सेट बिल्डर मेथड ही है। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर या टेबुलर मेथड बोलेंगे इसको, और दिस इज द सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर मेथड हो गया हमारा। सेट बिल्डर मेथड में आप ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, बस वो क्या होता है, एक्स दैट, एक्स से आप इसको डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। या फिर इंग्लिश अल्फाबेट को आप और किसी चीज से डिनोट करते हैं तो आप इसको मेंबर ऑफ इस तरह से कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट को किसी से डिनोट कीजिएगा, ऐसा तो कोई स्पेसिफिकेशन चिन्ह है नहीं, है ना, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, मैं रुकता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ो। नो यू डोंट, थैंक यू। नेक्स्ट, कंप्यूटर जी आगे बढ़िए। नहीं बढ़ रहा है जी। अच्छा, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट ही गया था ये तो। चलिए, अच्छा था कि इसमें लिखा हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिए सिर्फ, है ना, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगर हमारा लिखना हो किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, एन एलिमेंट्स आर नॉट जनरल रिपीट, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, कोई सेट है, जैसे वर्ड स्कूल है, ठीक है ना, वर्ड क्या स्कूल है, इसको अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे रिपीट नहीं करना मतलब क्या, मैंने बोला, देखिए SCHO, है ना, ओ को दो बार नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे आपके घर में क्या हो कि जैसे एक बात समझिए, कैटलिस्ट, मैं पढ़ा रहा हूँ अविनाश कुमार, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पर एक बार एंट्री कर गया, ठीक है। अब गले में खराश आ गई मुझे, मैं बाहर गया, ठीक है, बाहर गया फिर अंदर आया, तो आप मुझे फिर से बोले गुड मॉर्निंग सर, नहीं ना बोलते, एक ही बार ना बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक ही बार इज्जत मिलता है, बार बार जाने से नहीं मिलती है ना। जैसे मैं आपके घर गया, पहला बार में अच्छे से चाय नाश्ता वगैरह सब लाइएगा, गलती से फिर पहुंच गया आधे घंटे बाद, सर कुछ काम रह गए है, दोबारा ये भी नहीं पूछेंगे सर कुछ काम, पूछे काम रह गए गेटवे से, उसके बाद फिर ठीक है सर तो जा, कहा पता फिर से लाइव पड़ते समोसा मिठाई भाई। ठीक है मौसम, है ना। अब जैसे देखिए मौसम को ही ले लीजिए, मौसम इनवाइट आजकल की नहीं, ठीक है, अकेले अकेले पार्टी मना लेती है, इनवाइट नहीं कर रही है। तो पहली बार क्या होता है कि जब फर्स्ट बार जाते हैं तो पार्टी वार्टी सब मिलता है, ठीक है, सर क्या खाइएगा, सर ये खाइए वो खाइए सब चीज, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार जाएगा तो इज्जत ही नामो निशान तक नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे भी स्कूल है, एक बार आया इज्जत मिला इसको, है ना, आराम से एकदम अपने कोप में बैठाया इसको बढ़िया से पकड़ के, और दूसरे बार को कोई पूछ ही नहीं है ना, याद रखिएगा। किस चीज का पार्टी है, अरे कुछ का भी दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है, मुझे तो खाने से मतलब है। नोट कर लीजिए। क्लास समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, जहां दिक्कत लग रहा है वहां पे भी कमेंट कीजिए, है ना। दे देंगे मौसम, दादा गाना ही। आज क्या है कि मौसम की आज हम ही सिर धर आ रहे हैं। तो सैड। हो गया क्या? चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे, है ना, टाइप्स ऑफ सेट। चलिए, जितना तरीके का मैंने टाइप्स ऑफ सेट लिखा दिया पूरा, ढूंढ लीजिए, यूट्यूब चैनल पे भी इतना नहीं मिलेगा आपको, ये किताबों में भी नहीं मिलेगा। देखिए, पहला क्या आपको है, टाइप्स ऑफ सेट में मैंने बोला फाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट क्या होगा, पहले मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते चलूंगा, ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड। फाइनाइट सेट नाम से भी लग रहा है ना आपको क्या फाइनाइट है ना।
नाम से नहीं लग रहा है क्या है कि आपको ये कोई कहीं पर ऐसा सेट होगा जिसका क्या हो जाए पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहते हैं पहले इसको, ये पहले समझिए, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मैंने बोला क्या कि मान लिया सूरज की शादी है, एगो बात का मतलब ले लीजिए, ठीक है ना, सूरज की ही शादी है तो शादी में चलेंगे बाराती। कार्डिनल नंबर देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया मैंने बोला सूरज की शादी करवा दिया, सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक है, कि एकदम खुश हो गए से कल से पता चला कि आप घोड़ी खोजने वो पूछने लगे कि घोड़ा कितने का दे रहे हो भाई, इसी पे चढ़ के जाएंगे शादी के लिए। कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। अब शादी में क्या होता है सूरज का कि ये अब मुंह उठाया ऐसी तो नहीं पहुंच जाएगा अपने ससुराल में या बारात में, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो इनका टारगेट होगा ना, या फिर कुछ ना कुछ इसके जो है लड़की वाले बोलेंगे क्या कि अच्छा ठीक है बेटा आप आ रहे हैं तो कितने आदमी से आ रहे हैं, तब तो उतने आदमी का खाना पीना बना के रखेगा ना, तो बोले सर हम 50 आदमी से आ रहे हैं, कितने आदमी से, 50 आदमी से आ रहे हैं, ठीक है ना। लड़की वाला का भी टारगेट होगा, है ना, कि अगर लड़का वाला 50 आदमी से आ रहा है तो हम कहाँ कम रहे, हम तो 100 आदमी से रहेंगे, है ना। वेरी गुड आदित्य, है ना। लड़का वाला भी कहेगा कि आपको कि हाँ, सॉरी लड़की वाला कहेगा लड़का वाला 50 आदमी से आ रहे गलती से मार पीट हो तो हमने तो 100 को रह ही पड़ता है, तब ना 2 मिलके हो संभाल लेगा छान। तो ये जो हमारा क्या हुआ 50 नंबर जो इन्होंने बताया, ठीक है, ये हमारा क्या, दिस इज द कार्डिनल नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हम नंबर बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट क्या हमारा, तो फाइनाइट सेट के लिए हमने बोला कि इसमें क्या होता है, नंबर हमारा क्या एलिमेंट क्या हो, काउंटिंग कर सके जिसको हम, है ना, काउंटिंग कर लिया हमारा क्या हो गया ये, इसका हम कार्डिनल नंबर को काउंट कर सकते हैं ना, कि 50 है 100 है जो भी है, ठीक है ना। ये हमारा क्या फाइनाइट सेट, ज्यादा डिटेल में अंदर जाऊंगा, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, अच्छा एम्प्टी से सब पहले इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से पहले नाम आपको लग रहा है किसका, आप सेट को काउंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट सेट होगा, है ना। ओके आयुषी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, कार्डिनल नंबर, 1 मिनट बेटा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला कि आपको कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर जो हम जिसको काउंट कर सकते हैं, मैंने बोला क्या इसका कि एक सेट है ना, 1 2 3 4, है ना, मैंने बोला ये कितना इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आपको 4 है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर, इसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर बोलेंगे, ठीक है आयुषी, है ना। ओके मैंने बोला कि इन्फिनाइट सेट, है ना, साफ लग रहा है क्या कि इन्फिनाइट मींस क्या हो गया हमारा, कि इन्फिनाइट हमारा, थैंक यू, है ना, इन्फिनाइट मींस क्या हो गया, हम काउंट नहीं कर सकते। इम्प्टी क्या हो सकता है, यहाँ पे बताने से अच्छा टाइम लॉस में आगे बढ़ाते ही चलता हूँ। चलिए फाइनाइट सेट, आइए फाइनाइट सेट में, ठीक है, फाइनाइट सेट को मैंने बोला क्या, ए सेट हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, है ना। मैंने कह दिया क्या, ए सेट ऐसा सेट जो कि क्या आपको होना चाहिए, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, हमारा क्या होता है, ठीक है, तो लाइट बंद करके बढ़िया थोड़ा और आना चाहिए, मैं दिखूं या ना दिखूं ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। ओके मैंने बोला कि आपको ए सेट हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है ना। एक ऐसा सेट हो हमारा जिसका क्या होना चाहिए, नंबर फिक्स हो, सर्टेन नंबर हो हमारा हैविंग, है ना, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ उसको फाइनाइट सेट। जैसे मैंने एग्जांपल बोला ए इक्वल्स टू 1 2 3, या फिर मैंने बोला सेट ऑफ ऑल ट्री ऑन अर्थ, जितने भी अर्थ पे ट्री है, ठीक है ना, अगर ये काउंटेबल है हमारा, दैट इज द फाइनाइट सेट, ठीक है ना। या मैंने बोला द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, है ना, मैंने बोला कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि क्या हो 99 से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, आप उसको काउंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। या फिर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, मैंने बोला क्या, ए सेट ऑफ, है ना, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ये मैंने बोला क्या, नेचुरल नंबर का आपको क्या सेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए, 1000 से नीचे होना चाहिए, 1000 से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, कम होना चाहिए।
दैट इज द फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर यही मैं बोल दिया क्या कि 1000 से ऊपर होना चाहिए, तो 1000 से ऊपर मतलब क्या है, कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, कहां तक जाएगा हमारा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। या फिर मैंने यहीं पे बोला कि आपको कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, लेस देन 99, लेस देन की जगह अगर मैंने मोर देन कर दिया तो क्या हो गया, आपको इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ऐसे रिकॉर्डिंग है। इनफाइनाइट सेट आ जाइए। इनफाइनाइट में क्या हो गया, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। मैंने बोला इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैंने बोला क्या, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, पता ही नहीं, नेचुरल नंबर का सेट है ना, नेचुरल नंबर का सेट है हमारा, क्या लिमिट ही नहीं है, कितना नंबर तक है कोई पता नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा इनफाइनाइट सेट। या द सेट ऑफ प्राइम नंबर मोर देन 99, ले जो मैंने बोला यही पे एग्जांपल है, ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए, लेस देन की जगह मैंने क्या कर दिया, मोर देन कर दिया, तो 99 से ऊपर कितना होगा, ये आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेस देन, आपको लेस देन की जगह मोर देन कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ मैंने कर दिया क्या, मोर देन कर दिया, ठीक है, मोर देन कर दिया, मोर देन 1000 कर दिया, तो 1000 से ऊपर जितना सा नंबर हो सकता है, ये हमारा क्या हो गया आपको, इनफिनाइट सेट। या मैं ये भी कह सकता था कि सेट ऑफ, है ना, नेचुरल नंबर के जगह मैं कह सकता इंटीजर कर देता, इंटीजर लेस देन कुछ भी कर दीजिए, तो इंटीजर लेस देन कीजिए या मोर देन कीजिए, वो तो नीचे भी अनलिमिटेड है और ऊपर भी अनलिमिटेड है, तो हम इसको इनफिनाइट सेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा सभी को? फटाफट कमेंट करते चलिएगा जहां किसी को दिक्कत है, और क्लियर है तो ओके का कमेंट करते चलिए। ओके, क्या सपना है, ये तो अपना है, जल्दी लिख भी लो वरना सपना है। एम्प्टी सेट, ओह माय गॉड, एम्प्टी सेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा आपको सेट जिसके अंदर सेट ही ना हो, है ना, मैंने बोला एक ऐसा सेट, है ना, क्लियर 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 क्लियर, ओके ठीक है, हाँ, ज्यादा क्लियर नहीं कीजिए नहीं तो मैं ही क्लियर हो जाऊंगा। ले, टाइम भी हो चुका है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। एम्प्टी सेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं फाइव, दिस इज द फाइव, क्या पढ़ते हैं, फाइव फाइव फाइव, है ना, फाइव, है ना, ये फाइव हमारा, ठीक है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ बैठे चढ़ो, ठीक है ना, तो बाहर इतना बड़ा हो जाता है ना। हाँ हाँ, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ओके, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, एम्प्टी सेट को हम बोल सकते हैं नल सेट, है ना, वाइड सेट, ये इतने तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ठीक है। बाय मिस्टेकली लगता है छूट गया होगा, है ना। तो मैंने बोला एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं हो, खाली हो, ठीक है ना। नल सेट जिसको बोलते हैं, भाभी जी घर पे देखते तो बोलते हैं ना, विभूति नारायण मिश्रा क्या है भाई, तो नल्ला है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नल्ला मतलब नल सेट, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम का सेट है ना, कि सेट है नहीं, लेकिन उसी तरह वाइड सेट, वाइड भी आपका क्या है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो इसको हम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, मैंने बोला क्या एग्जाम्पल में, कि एक सेट है, ठीक है ना, मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स, है ना, इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज, ठीक है ना, एक्स इज जो हमारा क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा हो एक्स और 5 से छोटा हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए में x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है ना, जो कि क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा 5 से छोटा। तो आप ही मुझे बताइए, 4 से बड़ा और 5 से छोटा के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या, हाँ, नहीं है ना, नहीं है, तो हमारा क्या हो गया आपको ये
एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट, जो भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं ए एक्स सच दैट एक्स, है ना, इज द मेंबर ऑफ, मैं बोल सकता हूँ क्या, होल नंबर, ठीक है ना। और होल नंबर मैंने लगा दिया क्या आपको, कि उसमें भी कह दिया क्या कि 5 इज लेस 5, एक्स इज लेस देन 5 एंड आपको ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, वहां पे भी कह दिया। तो वहां पे भी क्या होगा, हमारा सेट नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उससे बीच में क्या है, कोई होल नंबर है ही नहीं। हाँ, सेट बन जाता है अगर कब, जब यहाँ नेचुरल नंबर की जगह मैं यहाँ कर देता क्या, क्या कर देता, बताइए तो। देखे जरा इसमें कितना है दम। तो जल्दी बताइए तो आप लोग कमेंट करके, अगर यहाँ पे सेट बनाना हो तो एन की जगह क्या कर दूं, नेचुरल नंबर की जगह, फ्रैक्शन। आदित्य, तो फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे ये मुझे बताइए। अरे रेशनल नंबर बोल दीजिए ना, इतना सोच रहे हैं, इसको क्यू से डिनोटेड कर दीजिए, बस खत्म, बात हो गया, है ना, सेट बन गया। कितना फर्क है देखिए तो, एक लेटर में। ओके, यस, वेरी गुड उत्कर्ष, रेशनल नंबर इसको बोल देते हैं, बस हो गया काम। चलिए, हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट, ठीक है, कितना क्लियर। इक्वल सेट, अभी बहुत सारे सेट है। मुझे लगता है आज की क्लास मुझे यहीं तक स्टॉप करनी पड़ेगी। रियल नंबर, हाँ अभिषेक, वेरी गुड, रियल नंबर भी कह सकते हैं, वेरी गुड, है ना। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट और जो भी बची है सेट, पावर सेट या फिर मतलब सुपर सेट या जो भी सेट बची है, ठीक है, प्रॉपर सेट, है ना, इन सबको को हम सेट, इन सबको सेट को अभी हम क्या कर लेंगे, कल करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि आज क्लासेस ओवर हो गई, टाइम एक्सेस हो गया, हमारे स्कूल की भी टाइमिंग हो गई है ना, मैम की भी टाइमिंग आ गई है। लाइट ऑन कर लीजिए, ठीक है। ओके, क्लास समझ में आया सभी को, फटाफट जल्दी बताइए, कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों का। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, आप लोग पहली सीढ़ी पार कर रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे आप एक स्टेप पार कर रहे हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, ये सेट को करवा के उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे उतर जाएंगे, और उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जो फिर क्या है, रुकना ही कभी पसंद करेंगे, हमेशा दौड़ते रहेंगे, है ना। गुड बाय सभी को, ओके बाय, टेक केयर, ठीक है। कल करते हैं आपका क्या, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट जो भी बची है, ठीक है, कल करते हैं, ठीक है ना। बाय, टेक केयर सभी को, बाय मौसम।